नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण। हिंदुस्तान गैरेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले VST शक्ति 9045 DR यानी कि विराज, मित्सुबिशी का विराज ट्रैक्टर इसको कहते हैं। XT वेरिएंट में आता है। इसका जो वेट है वो अराउंड 2300 kg यानी कि 2300 किलो का जो इसका वेट है। पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या क्या फीचर जो है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल की से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपल एक की मिलती है। ओके, फ्रंट की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि हेलोजन है, नॉट अ प्रोजेक्टेड। 24 HP में जो है यानी कि 30 HP के नीचे के जो सेगमेंट है उनमें अभी जो है मित्सुबिशी प्रोजेक्टेड हेडलैम्प डाला है, लेकिन इसमें जो है आपको सिंपल ही मिलते हैं। यहाँ पर मित्सुबिशी की जो ब्रांडिंग है जापानीज़ कंपनी की वो आपको देखने को मिलती है। VST शक्ति इसका एक नेम है, ब्रांडिंग जो है वो मित्सुबिशी की रहेगी। जो VST शक्ति जो है इसका एक ब्रांड नेम है, यानी कि एक सीरीज़ कह सकते हो नहीं क्या आप। वो आता है इसके अंदर। इस ट्रैक्टर का नाम जो है विराज है, यानी कि महिंद्रा का कैसा कैप्टन आता है, अर्जुन आता है, तो इसका जो है महिंद्रा मित्सुबिशी का विराज इसका ये नाम है। बोनट की बात करेंगे तो यहाँ पर मेटल का बोनट मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट की और एक ग्रिल मिलती है जो कि मेटल की बनी हुई है, जाली है, वेंटिलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक थोड़ी सी सिल्वर फिनिशिंग कह सकते हैं इसको, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। स्क्वेरिश डिज़ाइन है, नॉट एरोडायनेमिक स्क्वेरिश है। एरोडायनेमिक की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन क्या उसको कहते हैं ना, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो इसमें दिया होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ठीक ठाक है। ट्रैक्टर जो है कम्पीट करता है स्वराज को, कुबोटा को, महिंद्रा के अर्जुन वगैरह जो है उनको ये कम्पीट करता है। यहाँ पर आपको सामने की तरफ जहाँ पर एक्स्ट्रा वेट दिए जाते हैं कंपनी की ओर से ही दिए जाते हैं। साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको VST शक्ति 9045 DI की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी। DI मीन्स डीजल इंजेक्शन 45 HP का ट्रैक्टर आता है और 90 ये जो है इसका सीरीज़ नंबर होता है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ तो वेंटिलेशन के लिए ग्रिल्स मिलती है। यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है वो वर्टिकल टिप अप जो एग्जॉस्ट कहते हैं इसको, ये आता है। बहुत सारे छोटे ट्रैक्टर है कि जिनके अंदर जो है एग्जॉस्ट डाउन साइड में आता है, लेकिन इसमें जो है अप साइड में आता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है जब आप खेतों में काम करते हो, उन खेतों में जिनमें ऊपर की साइड जो तार का फाउंडेशन लगा होता है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। इसको आप निकाल कर भी रख सकते हो। यहाँ पर आपको निकालने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक साइड में साइड मिरर मिलता है। यहाँ पर विराज की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर XT का जो लोगो है, बेंचमार्क उनका, वो आपको देखने को मिलता है। कैबिन की बात थोड़ी देर के बात करेंगे, तो पहले तो हम इसकी हो जाएंगे। यहाँ पर आपको साइड में जो है आपको पार्किंग लाइट और जो साइड इंडिकेटर है वो आपको देखने को मिलेंगे। पूरा मेटल है, नॉट अ प्लास्टिक। यहाँ पर रियर साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको टेल लैम्प और आपके साइड इंडिकेटर है। साइड इंडिकेटर आपके पार्किंग लाइट जलाने पर भी जल जाते हैं। यहाँ पर रियर साइड में जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर अभी ये दे भी रहे हैं, यानी कि कंपलसरी हो चुका है। साइड रियर साइड में जो आपको जो लैम्प है वो आपको देखने को मिलता है। उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर जो आपको स्विच देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम IA की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर आपको जो कुछ हाइड्रोलिक का इस्तेमाल जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक की यानी कि हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1800 kg का जो वेट है ये हाइड्रोलिक जो है कर सकता है। 45 HP का जो PT आपको देखने को मिलता है। और दोनों साइड के, यानी कि दोनों साइड के नहीं है, हाँ नहीं, दोनों साइड के जो भी प्लेट्स है, यानी कि दोनों साइड के जो भी हेड आपको जो क्या कह सकते हैं इसको, जो लिफ्टिंग यानी कि हाइट एडजस्टमेंट है आप दोनों साइड में कर सकते हो। यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो पूरा बॉल ऑपरेटेड है, यानी कि बॉल जॉइंट्स के थ्रू ही ऑपरेट होता है। और यहाँ पर आपको नकल जॉइंट जो है ट्रैक्टर के साथ ही मिलता है। यहाँ पर नकल जॉइंट जो है आप हाइड्रोलिक से थोड़ा सा ऑपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि अप एंड डाउन फ्रंट और रियर साइड में। यहाँ पर आपको एक पावर आउटलेट मिलता है। यहाँ पर आपको कल्टीवेटर को रोटेट करने के लिए हाइड्रोलिक ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ट्रेलर है उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोलिक के होजेस जो देखने को मिलते हैं।
सो उसके साथ यहाँ पर नीचे जो है आपका ये डाबर कह सकते हैं इसको, इसके अंदर ये पिन है। यहाँ पर आपका नीचे PTO का सिस्टम है। यहाँ पर सीट के रियर साइड में आपको एक सपोर्टिंग पिलर जो कह सकते हैं ये मिलता है आपको, जो कि हेलो है लेकिन काफ़ी सपोर्ट करता है, वाइब्रेशन जो इससे के कम होते हैं। और यहाँ पर आपको हेडलाइट लैम्प रियर साइड में आपको देखने को मिलेगा। सो कुछ इस टाइप का आपको सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑयल ब्रेक्स इमर्स टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ब्रेक्स है वो ऑयल इमर्स्ड है। रियर के दोनों भी व्हील है वो आपके पावर्ड व्हील है। यहाँ पर आपको मड गार्ड के ऊपर जो है दोनों साइड में आपको पैसेंजर यानी कि जो पिलियन सीट कह सकते हैं इसको आपकी भाषा में, यानी कि टू व्हीलर में भी पिलियन सीट होती है, ट्रैक्टर में भी जो दोनों मड गार्ड है उसके ऊपर पिलियन सीट आती है। लेकिन 30 HP की डाउन की कैटेगरी उनमें नहीं आता, लेकिन 30 HP के ऊपर जो है आपको पिलियन सीट मिलती है। सो इस ट्रैक्टर में दोनों साइड में पिलियन सीट मिलती है। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी कि पिलियन सीट को भी इन्होंने कुशनिंग जो है दी हुई है, यानी कि जो पैसेंजर जो बैठेगा ट्रैक्टर के ऊपर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी के साथ सीट के जो साइड में है उसका आपको जो आपका बॉटल होल्डर है वो आप यही देखने को मिलता है। सो इस टाइप का कुछ आपका रियर साइड का इंटरफेस है। दूसरी साइड में वही है सेम, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर DC की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलती है। आपको अगर बोनट को ओपन करना होगा तो अभी मैंने पिछले जो वीडियो डाले हैं उनमें क्या था, 30 HP में जो है आपको एक नॉब मिलता है थंबने की तरफ, और जो 24 HP है उसमें आपको की लगा कर ही उसको ओपन करता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको लीवर दिया जाता है। इस लीवर को जब आप खींचेंगे तो कर ओपन, इस लीवर को जब आप खींचेंगे तो यहाँ पर जो बोनट है आपका वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बोनट जो है वो आपका पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम के रिलेटेड है। यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है उस बोनट को अप एंड डाउन करते हैं। इंजन की बात हम थोड़ी देर के बात करेंगे। पहले तो हम इसके डैशबोर्ड और जो गियर लीवर यानी कि जो कैबिन का जो प्लेसमेंट है उसकी तरफ है हम जाएंगे। फ्रंट साइड की बात बता दूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम मिलता है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो कि हाइड्रोलिक बेस्ड है। दोनों साइड में जो है आपको हाइड्रोलिक्स, दोनों साइड में नहीं मिलते, एक ही साइड में आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है। यानी कि एक साइड का अगर आप ऑपरेट करेंगे तो जो लिंकेजेस है यानी कि जो आपका टायर रॉड है, टायर रॉड जो है दूसरे टायर को भी सिंपली ऑपरेट कर देगा। यानी कि दोनों साइड में आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर ऐसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही साइड में मिलता है। सो यहाँ पर कैबिन के अंदर जाने के लिए आपको फुट पेडल यानी कि फुट स्टेप कह सकते हैं इसको, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। वो सिर्फ एक ही साइड में देखने को मिलेंगे, लेफ़्ट साइड में, ड्राइवर की राइट साइड में जो है आपको नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर कैबिन का जो प्लेसमेंट में कुछ इस टाइप का आता है। यहाँ पर मैं आपको इग्निशन की लगा के दिखाता हूँ। फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो आपको 50 लीटर का यानी कि 50 लीटर का जो फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा डीजल। यहाँ पर इग्निशन स्विच को लगाने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह मिलती है। ऑन स्टार्ट 30 HP के नीचे के जो ट्रैक्टर्स है वो आपको मिलते हैं की इग्निशन ऑन एंड इंजन ऑफ, यानी कि इंजन भी आप की से कर सकते हैं और इंजन बंद भी आप जो है ऑफ जो है की से ही कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक पुल स्विच यानी कि पुलर कह सकते हैं इसको, ये पुलर मिलता है जिसके थ्रू आप इंजन को बंद कर सकते हो। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो आपको सिंपल जो आपका स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ पर मित्सुबिशी ने ब्रांडिंग करनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर मित्सुबिशी ने ब्रांडिंग नहीं की है। स्टीयरिंग के अंदर जो है आपका हॉर्न जो है आपको देखने को मिलता है, स्टीयरिंग की आवाज़ कुछ ऐसी हॉर्न की। यहाँ पर आपको राइट साइड में जो है आपका हैंड ऑपरेटेड RPM यानी कि एक्सीलरेटर जो है वो आपको देखने को मिलता है। उसी स्टीयरिंग के नीचे जो है आपके हेडलाइट रिलेटेड कंट्रोल है वो आपको देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर, हेडलाइट। यहाँ पर भी हॉर्न जो है वो देखने को मिलेगा। दो जगह पर आपको हॉर्न जो है वो देखने को मिलता है। नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लैम्प और यहाँ पर आपको जो है आपका चार्जिंग का जो आउटलेट है वो आपको देखने को मिलेगा। चार्जिंग आउटलेट यहाँ पर USB नहीं मिलता, यहाँ पर जो आपका वही गोल वाला जो चार्जिंग का आउटलेट है वो आपको देखने को मिलेगा सर्कुलर शेप में। और यहाँ पर कंसोल की बात करेंगे तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये कंसोल शो करता है। लाइक ये आपको पहले बताता है फ्यूल लेवल यानी कि आपका फ्यूल कितना है, उसके बाद आपका टेम्परेचर, उसके बाद जो आपका टैकोमीटर यानी कि आपका जो स्पीडोमीटर भी कह सकते हैं ये बताता है। और यहाँ पर आपका बैटरी का जो टेम्परेचर, यहाँ पर आपका जो इंजन का टेम्परेचर वो आपको देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर आप पर डिपर का ऑप्शन, यहाँ पर आपका इंजन चेक और जो बैटरी चेक का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। सीट पर बैठने के बाद जो है आपको कंसोल कुछ यानी कि जो फ्रंट का जो व्यू है कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। सो ये बात हुई इसके डैशबोर्ड की। अब हम इसके बात करेंगे गियर्स की और यहाँ पर जो भी फैसिलिटी आपके कैबिन के अंदर जो आपको मिलती है ट्रैक्टर ऑपरेट करने के लिए। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सभी ट्रैक्टरों में आता है, लेफ्ट साइड में आपका क्लच मिलता है और राइट साइड में जो है आपके इंडिपेंडेंट ब्रेक जो है वो मिलते हैं। पार्किंग ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेक जो पुश करके ये जो लीवर है इसको खींच कर आपके पार्किंग ब्रेक जो है एक्टिवेट हो जाएंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे गियर्स और आपका जो लिफ्टिंग यानी कि आपके जो हाइड्रोलिक से रिलेटेड ऑप्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ड्राइवर की लेफ़्ट साइड में आपको एक छोटा सा टूल बॉक्स मिलता है जो कि ठीक ठाक है। इस मशीन के हिसाब से थोड़ा छोटा है, लेकिन अभी जो कंपोनेंट ने दिया है वह काफ़ी अच्छा है। प्लास्टिक का मिलता है आपको। यहाँ पर आपको राइट साइड में जो है आपका जो हाइड्रोलिक रिलेटेड कंट्रोल्स है, यहाँ पर आपको ADDC नहीं मिलता। यहाँ पर सिर्फ आपका या क्या कह सकते हैं इसको, ऑटो डाउन एंड अप जो कंट्रोल है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कल्टीवेटर जो है उसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि बहुत सारे कल्टीवेटर ऐसे होते हैं कि जो 2 साइड होते हैं, यानी कि अगर आपको उसको ट्रैक्टर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इधर से आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको कल्टीवेटर जो है ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। सो इसका जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों साइड में जो है आपकी पिलियन सीट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सेम सीट जो कि 24 HP 30 HP में आपको मिलता है, वही सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको आप फ्रंट और रियर साइड में आगे यानी कि फ्रंट और बैक में जो है आपको स्लाइड कर सकती है। और स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको नॉब जो है मिलता है। सो कुछ इस टाइप का सिंपल इंटरफेस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्लीपर क्लच जो यहाँ पर नहीं दिया जाता, स्लीपर क्लच नहीं है ना। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स की साइड में ही जो है आपको PTO का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है। सिर्फ ऑन एंड ऑफ का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई भी स्पीड एडजस्टमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलता। सो अब हम बात करेंगे इंजन की। तो इंजन बेसिकली यहाँ पर मिलता है 3 सिलेंडर यानी कि 3 पिस्टन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। बोनट ओपन कर वाला जो कि आता है फोर्स वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में जो है आपकी बैटरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका जो ड्राई टाइप एयर फिल्टर है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो आपका कूलेंट का जो टैंक है वो आपको देखने को मिलता है। बेसिकली पूरा बोनट मेटल होने के कारण यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन नहीं देखने को मिलता। इंजन की बात मैंने आपको बताई, 45 HP का यहाँ पर इंजन मिलता है। तो इस टाइप का इंटरफेस जो है मैंने आपको बताया, यही है इस ट्रैक्टर में। टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो टायर साइज़ है आपको फ्रंट की ओर मिलता है 16 इंच के टायर, और रियर साइड में जो है मिलते हैं आपको 28 इंचेस के टायर। दोनों टायर जो है MRF के मिलते हैं। शक्ति लाइफ करके आता है उनका सीरीज़, उसी सीरीज़ के अंदर जो है आपको टायर जो है मिलते हैं। डायमेंशन की बात करेंगे तो देखो डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रैक्टर जो है काफ़ी लंबा है। यानी कि बहुत सारे ट्रैक्टर का ही प्रॉब्लम होता है, पावर ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है साइज़ में थोड़े छोटे होने के कारण है ना, आगे से जो लिफ्टिंग यानी कि व्हीली का जो प्रॉब्लम है ना बहुत सारे ट्रैक्टर में आता है। अगर आपने कोई भी पीछे अगर वेट लगाया हो तो सामने की तरफ से व्हीली पॉपअप हो जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है इसमें थोड़ा सा कम आएगा लेकिन थोड़ा सा कम आएगा। सो मैं अभी इसके डायमेंशंस की बात करता हूँ। तो यहाँ पर डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका जो व्हील बेस है वो आपको मिलता है 2240 mm का, और ओवरऑल जो लेंथ है वो मिलती है आपको 3600 mm की। ओवरऑल विड्थ जो है आपको मिलती है 1730 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है आपको 440 mm का, यानी कि 440 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो ये जो ट्रैक्टर है आपको मिलता है 7 लाख के अराउंड, यानी कि वेरी करता है कि कब कहाँ पर कितने प्राइजेस हो, लेकिन 7 लाख रुपए इसका अप्रॉक्सीमेट प्राइस है। कुछ राज्यों में है इसका 7.5 लाख तक भी जा सकता है, कुछ राज्यों में इसका 6.5 यानी कि 7,70,000 80,000, और कुछ राज्य है महाराष्ट्र में अभी ये मिलता है 7 लाख और 7,10,000 ऐसा, यानी कि 10-15 हज़ार प्लस माइनस करके चलो इस टाइप का जो ट्रैक्टर आपको कॉस्टिंग करता है। सो यही ट्रैक्टर में इतना ही था बस। अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर नीचे का जो रेड बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। और आपको अगर कौन सा ट्रैक्टर जो है जिसके रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।